So, my dear Facebook community, I am uploading this video to my YouTube account. You can see ग्रहों के भाव में सर्वाधिक बली लग्न कुंडली। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो आप समझ सकते हैं उन सभी एस्ट्रोलॉजर भाइयों और शिष्यों के लिए जो मुझे गुरु मानते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, लोग जो कहते हैं कि भगवान आते हैं तो कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र ही हो जाता है जिसकी वजह से उनको हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंद्रजीत के लिए रावण 9 ग्रहों को कैद किया था और एक ऐसा कुंडली बनाया था जो कि अपराजय हो, लेकिन फिर भी मैं इंद्रजीत की कुंडली को मैं देख चुका हूँ। वो मेरे छोटे भाई की कुंडली बिल्कुल वैसी ही है, अब वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन मैंने ये जो कुंडली बनाया है, ये कुंडली को अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का तो आप जांच कीजिए। ये कुंडली को मैंने बताया है राज राजेश्वर कुंडली ब्रह्म विद्या विशारद। आप देख सकते हैं, मैं इसकी व्याख्या भी कर चुका हूँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें करीब करीब देखा जाए तो 2 ग्रह जिसमें 100 राशि हैं, एक तो शुक्र, दूसरा चंद्र। 2-7 का स्वामी होकर शुक्र अपने राशि में उच्च का है और चंद्रमा भी अपने मातृत्व भाव में कर्क राशि का उच्च का है। मेष का सूर्य है जो इसे अति पराक्रम में बताता है। मेष लग्न का सूर्य है और मेष लग्न का सूर्य है और मेष राशि का भी सूर्य है जो कि इसे अति पराक्रमी बना देगा, इस व्यक्ति को अति सूरवीर बना देगा। अब मंगल कहीं ना कहीं जो पराक्रम का जो भाव है, जो पराक्रम का जो ग्रह है वो पराक्रम के घर में है। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं शनि की 1 2 3 4 5 6 7 शनि मंगल द्वंद्व योग चल रहा है। ऐसा व्यक्ति से लड़ने भिड़ने की तो कोई कभी सोचे भी नहीं, चाहे वो इंद्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, क्योंकि इसको हरा पाना यमराज को मारने के बराबर होगा। ये महाकाल के आशीर्वाद से मैंने ये कुंडली बनाई है और मैं ये ईश्वर के आशीर्वाद में देखता हूँ। मैं हरि की पूजा करता हूँ तो हो सकता है वो भी मुझे इसीलिए इस दुनिया में भेजें ताकि मैं उनकी कल्कि अवतार के लिए कुंडली बना सकूँ। तो अगर कल्कि का अवतार होता भी है और इस कुंडली में अगर कल्कि का अवतार होता है तो कल्कि आराम से इस कलयुग को जीत लेंगे। और उनकी आप देख सकते हैं कुछ ग्रह नक्षत्र ये था, चंद्र गुरु का गज केसरी योग बन रहा है। चंद्र गुरु को एक गुरु की सौम्य दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शत्रुओं पे पड़ रही है, धन पे पड़ रही है, माँ पे पड़ रही है। तो उसकी माँ भी तांत्रिक होगी, पिता भी तांत्रिक होंगे और उसकी पत्नी भी तांत्रिक होगी, पुत्र भी तांत्रिक होंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं शनि भी बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तंत्र मंत्र की एक और विद्या को बढ़ा देता है। ऊपर से राहु भी एकादश भाव में है, तंत्र मंत्र और बढ़ गया। केतु भी पंचम गुप्त विद्या के तंत्र मंत्र और बढ़ गया। मंगल भी बली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये व्यक्ति का सूर्य सबसे ऊंच का है। आप बुध को देख सकते हैं, पत्नी इसकी इतनी खूबसूरत राज राज्य में। और इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हंसते हंसते स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक जीत लिया करेगा। और इस व्यक्ति के कुंडली में ऐसी ताकत होगी कि वो किसी से भी हार नहीं मानेगा। और इसकी मृत्यु हो पाएगी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत कठिन है इसको हरा पाना। मंगल गुरु का भी योग बनता है, शनि मंगल का भी योग बनता है। इसकी मृत्यु हो पाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी मृत्यु माँ भवानी, जगदम्बा, महालक्ष्मी, कमला अगर ये चाहेगा तो ही, एक जैसे कि एक वीर पुत्र होते हैं जो माँ के अपने चरणों में अपने शीश नवा देते हैं, तो ही इसकी मृत्यु हो सकती है, वरना इसकी मृत्यु तो नहीं हो पाएगी। अब ये कुंडली अगर मैं देवराज कली भगवान जन्म लेना चाहेंगे तो वो बिल्कुल इसी कुंडली में अगर वो जन्म लेते हैं तो वो कलयुग को आसानी से परास्त कर देंगे। और बड़ा सा बड़ा योद्धा भी क्यों ना हो वो इस कुंडली में नहीं टिक पाएगा। तो आप देख लीजिए ना, कुछ योग ही इस तरह के मैंने बना दिए हैं। मैं ब्रह्मा की तरह मैंने एक ऐसा कुंडली का निर्माण किया है जो कि मैंने ब्रह्मा की तरह एक ऐसा कुंडली का निर्माण करा है जो कि अजय है, अपराजय है, अति घोर है, अतुलित है, महावीर है, महापराक्रमी है और दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ कुंडली के लिए मैंने लिखा है, इस कुंडली के लिए ब्रह्मा भी लालियत होंगे, इस कुंडली के लिए ब्रह्मा भी लालियत होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सब पूरा सूर्य से मैं पढ़ देता हूँ। तो ग्रहों की भाव सर्वाधिक बली लग्न कुंडली से, तो सूर्य सर्वाधिक बली लग्न मेष राशि में सूर्य का उच्च का होता है, कर्क राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो वृषभ राशि में शुक्र उच्च का होता है, बुध राशि में मंगल उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में शनि उच्च का होता है, कुंभ राशि में शनि राहु उच्च का होता है। इतने सारे उच्च ग्रह, पंचम सिंह राशि में केतु भी उच्च का होता है। ये करीब करीब राज राजेश्वर कुंडली है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली भी ऐसी नहीं थी, भगवान राम की कुंडली भी ऐसी नहीं थी। मैं चाहूँगा अगर भगवान श्री हरिनारायण कभी धरती पर अवतरित कलिक रूप में आना चाहें तो इसी कुंडली में आएँ और देख लग्न मेष का, राशि मेष का
कुंडली जातक व्याख्या। जातक का मेष लग्न और कर्क राशि का है, जो अतुलित योद्धा, सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक, बल और पराक्रम में किसी से भी हार नहीं मानने वाले, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता है, अति दुर्लभ और प्रकृति भैरवी, दूध और केसर इलायची मिला हुआ सुगंधित सौंदर्य वाली स्त्री का पति प्रकर्मी पुत्र और भाई होंगे। इस कुंडली के ब्रह्मा भी ला लिए थे, तो आप देख सकते हैं मैंने ये बनाया है। आप जान सकते हैं कि मैं ब्रह्मा की तरह से कुंडली में निर्माण करने लगा हूँ, तो मेरी ज्योतिष की नॉलेज कितनी हार्ड और कितनी पुख्ता होगी, मैंने कितनी हार्ड स्टडी की है कि मैं ब्रह्मा के बराबर तुल्य हूँ। और मैं क्या कहूँ दोस्तों, मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। आप देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।